नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों ने सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने ला दी है। सवाल अब सिर्फ इंदौर का नहीं है, सवाल देश के उन तमाम शहरों का है जहां लोगों के नलों से साफ पानी नहीं बल्कि बीमारी बह कर आ रही है। दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या चेन्नई, भारत के बड़े शहरों में पीने का पानी या तो प्रदूषित है या फिर लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। भारी धातुएं, बैक्टीरिया, सीवेज और पुरानी पाइपलाइनों की वजह से पानी अब जिंदगी बचाने की जगह जान लेने लगा है। और ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई बड़े शहर जैसे जकार्ता, वेनिस और ईरान के कुछ इलाके भी जल प्रदूषण और पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इंदौर से आगे बढ़कर उन शहरों की बात करेंगे जहां पानी की समस्या धीरे धीरे एक साइलेंट इमरजेंसी बन चुकी है और समझेंगे कि आखिर साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत अब भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद आज गंभीर जल संकट से गुजर रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 ने राजधानी के भूजल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, खारापन, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिया और यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्व तय सीमा से कहीं अधिक पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 के प्री मानसून यानी मई महीने में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 103 सैंपल लिए गए। जांच में सामने आया कि 23.30% सैंपलों में पानी का खारापन तय मानकों से ज्यादा है, जिससे उच्च रक्तचाप और किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वहीं 20.39% सैंपलों में नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई गई, जो कैंसर और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इतना ही नहीं, 16.50% सैंपलों में फ्लोराइड तय सीमा से ज्यादा मिला, जिससे दांतों पर दाग और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 7.77% सैंपलों में रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम पाया गया, जो लंबे समय में किडनी और कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा कई इलाकों में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा भी खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई है। CGWB ने चेतावनी दी है कि दूषित भूजल का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती और मिट्टी की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित हो रही है। दिल्ली में भूजल की खतरनाक स्थिति सामने आने के बाद अब देश का ध्यान दक्षिण भारत के बड़े महानगर हैदराबाद की ओर भी जा रहा है, जहां पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों और शोध रिपोर्टों के अनुसार हैदराबाद के अधिकांश प्रमुख जल स्रोत प्रदूषण की चपेट में हैं, जिससे शहर की बड़ी आबादी पर स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है। हैदराबाद की लगभग पूरी आबादी रोजाना करीब 600 मिलियन गैलन पीने के पानी पर निर्भर है। सबसे चिंताजनक हालात उस्मान नगर झील के बताए जा रहे हैं, जहां पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी दर्ज की गई है, जो सीधे तौर पर सीवेज प्रदूषण की ओर इशारा करती है। सितंबर 2025 में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार झील के पानी की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। आसपास के रिहायशी इलाकों का बिना ट्रीटमेंट सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायन इस स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। स्थिति को और संवेदनशील बनाती है हैदराबाद की पुरानी और जर्जर पाइपलाइन व्यवस्था, जहां लीकेज और सीवर लाइनों के पास से गुजरती पाइपें किसी भी वक्त पीने के पानी को दूषित कर सकती हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बाद अब ग्रेटर नोएडा से भी पीने के पानी को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा क्षेत्र में लोगों के घरों तक पहुंच रहा पानी सीवर से मिला हुआ पाया गया, जिससे इलाके में स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से नलों से आने वाले पानी में तेज बदबू थी और रंग भी सामान्य नहीं था। कई घरों में पानी मटमैला और काले रंग का नजर आया। शुरुआत में लोगों ने इसे पाइपलाइन सफाई का असर समझा, लेकिन जब बदबू बढ़ती गई और पानी पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब स्थिति की गंभीरता साफ हुई। डेल्टा क्षेत्र के कई लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत हुई। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यह संक्रमण दूषित पानी के कारण फैला है। कुछ मरीजों को ड्रिप तक चढ़ानी पड़ी, जबकि कई परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। लोगों का आरोप है कि गंदा पानी आने की शिकायत प्राधिकरण
और जल विभाग से लगातार की गई, लेकिन 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माना जा रहा है कि सीवर और पेयजल लाइन के पास होने से लीकेज हुआ और गंदा पानी सप्लाई में मिल गया। इस घटना ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं स्थिति हरियाणा की देखें तो हरियाणा में पेयजल की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। जन स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग और अन्य स्रोतों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पानी या भूमिगत जल दोनों में ही रासायनिक और हानिकारक तत्व निर्धारित मानकों से अधिक पाए गए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि CGWB की नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां नाइट्रेट की मात्रा मानक से कम हो। इसके अलावा फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और विद्युत जालकाता यानी कि EC की अत्यधिक मात्रा भी समस्या बढ़ा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 जिलों के 51 गांवों में आर्सेनिक की मात्रा मानक से कई गुना अधिक है। आर्सेनिक प्रदूषित पानी के सेवन से कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। फ्लोराइड की समस्या भी गंभीर है। 20 जिलों के 136 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई। कीटनाशक और उर्वरक का अत्यधिक उपयोग तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। खराब पानी पीने से उल्टी, दस्त, त्वचा रोग, फेफड़ों और किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन भी स्थिति को गंभीर बना रहा है। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन और पानी की गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाए गए हैं। बावजूद इसके हरियाणा में पीने के पानी की स्थिति अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। बात करें गुजरात की तो गांधीनगर में पीने के पानी की हालत गंभीर हो गई है, जिससे हाल ही में 104 बच्चे और 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से करीब 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सिविल अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जांच में पता चला कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में 10 जगह लीकेज है, जिनमें सीवेज का पानी पीने के पानी में मिला। इस रिसाव के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 75 स्वास्थ्य टीमें तैनात की है, जिन्होंने लगभग 90,000 लोगों की जांच की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या नियंत्रण में नहीं आई तो 20 जनवरी तक मामले की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मामले का व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया। उप मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया और गांधीनगर सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि 22 डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है और उच्च अधिकारियों को इसका प्रबंधन सौंपा गया है। प्रशासन ने रिसाव की मरम्मत कर पानी में क्लोरीन मिलाने का काम भी शुरू किया है। पानी की गुणवत्ता, समय पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई ही लोगों की जान बचा सकती है। गांधीनगर प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय है, लेकिन ये जरूरी है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए स्थायी समाधान लागू किए जाएं। सुरक्षित और स्वच्छ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसके बिना स्वास्थ्य और जीवन दोनों खतरे में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।